নো 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 ও মাই গড, হোয়াট ইজ দিস? এটা তাও ঠিক আছে, এটা নাইস ছিল। এটা সুন্দর, খুবই ডেঞ্জারাস, খুবই ডেঞ্জারাস। আর দড়ি থেকে পাহাড়ে বাড়ি খায়। স্বাগতম সবাইকে বিচ্ছ রিঅ্যাকশনে। আমরা চলে এলাম আজকে আবারও নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আর আপনাদের সঙ্গে আজকে আমরা যে ভিডিওটি শেয়ার করব সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে টপ 10 ডেঞ্জারাস অ্যামিউজমেন্ট রাইডস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। সো বুঝতেই পারছেন ডেঞ্জারাস কিছু দেখতে যাচ্ছে আজকে আমরা। তো এই ডেঞ্জারাস জিনিসগুলা লাইফে অনেকেই করে থাকে এবং অনেকেই করে এবং পছন্দ করে অনেক বেশি বেশি করে। তো আজকের এখানে কি ধরনের ডেঞ্জারাস জিনিস আছে আমরা এখনো জানি না। তো চলুন ভিডিওটি দেখে আসি সবাই মিলে। আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ইলম কি মোটি। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। নো 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 ও মাই গড, व्हाट दुनिया के 10 सबसे खतरनाक झूले पार्ट 3। दोस्तों आप सभी ने किसी न किसी अम्यूजमेंट राइड की सवारी तो की ही होगी। इनमें कुछ राइड इतनी मजे की होती What हैं is कि दिल this? चाहता है इन्हें बार बार ट्राई करें, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको एक बार ट्राई करके हम कानों को हाथ लगा लेते हैं। और आज की हमारी ये वीडियो दुनिया के 10 ऐसे ही झूलों के बारे में है जिनमें कुछ बेहद खूबसूरत हैं, मगर हकीकत में उतने ही खौफनाक भी हैं, और कुछ इस कदर डरावने हैं कि इन्हें देखकर ही हमें ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। नंबर 1, फ्लाइंग किस, चाइना। दोस्तों इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत झूला कहा जाए तो गलत ना होगा। ये चाइना की सबसे बुलंद तरीन राइड है। ये चाइना की सिटी चोंगकिंग के वुलोंग माउंटेन पर बनाया गया है। ये 170 फीट ऊंचे 2 स्टैचूज हैं जो सतह समंदर से 3300 फीट बुलंदी पर वाक़या हैं। दरअसल ये मेल स्टैचू ड्रैगन किंग के तीसरे बेटे चाउ फेंग और उसकी महबूबा को जाहिर करते हैं, जिसे यहाँ किंग ऑफ सी भी कहा जाता है। ये यहाँ की मशहूर लव स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। इन दोनों स्टैचूज के हाथों में 2 घूमते हुए झूले हैं जो गोल गोल घूमते हैं, और ये दोनों स्टैचूज भी फ्लाइंग किस वाली पोजीशन में घूमते हैं। जमीन से 3300 फीट बुलंदी पर होने की वजह से आप इस झूले में पूरे शहर का नजारा कर सकते हैं। इस झूले को 2020 में बनाया गया था, और वो भी स्पेशली कपल्स के लिए। नंबर 2, बंजी राइड फ्रांस। दोस्तों आपने बंजी जंपिंग का तो सुना ही होगा। इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बंजी राइड मुतारफ की गई है। बंजी जंपर्स के लिए ये न्यू थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का है। ये एक 30 मीटर का स्लोप ट्रैक है जो जमीन से 131 फीट ऊंचाई पर बना है। इसे देखकर आपको ड्यू की वो एड याद आएगी कि क्यों ना कुछ तूफानी हो जाए। इस राइड में बंजी राइड टीम आपकी कमर पर एक हार्नेस बांधेगी जिसके साथ 2 रस्सियां अटैच होंगी जो ट्रैक के साथ 2 रस्सियों से जुड़ी होती हैं। फिर राइडर इस ट्रैक से तेजी से साइकिल चलाता हुआ खाई में जंप लगाता है। अगरचे ये राइड मुकम्मल तौर पर सेफ होती है, मगर लोगों का कहना है कि इसे देखकर ही पसीने छूट जाते हैं। इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल सुसाइड करने जैसा है। I don't want to try. नंबर 3, हैंग टाइम रोलर कोस्टर कैलिफोर्निया। नॉर्थ पेरिफॉर्म कैलिफोर्निया में वाक़ ये रोलर कोस्टर अमेरिका का पहला इन्फिनिटी कोस्टर है। इसमें सबसे पहले आपको वर्टिकल पोजीशन में 150 फीट तक लिफ्ट किया जाता है। 150 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर फिर आपको 96 डिग्री एंगल पर बेंड किया जाता है, और फिर ये रोलर कोस्टर तकरीबन 30 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहता है और फिर एकदम से छोड़ दिया जाता है। इस वक्त इसकी स्पीड 92 किलोमीटर पर आवर होती है। इस रोलर कोस्टर का खतरनाक पॉइंट इसका स्टार्ट है, और फिर उससे भी खतरनाक जब आपको 96 डिग्री के एंगल पर 30 सेकंड तक बेंड किया जाता है। तब ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉडी का ब्लड राइडर के सर तक पहुंच गया हो। नंबर 4, नेवीज कैटापल्ट। क्वींसटाउन न्यूजीलैंड में मौजूद ये राइड दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी कैटापल्ट यानी इंसानी गुलेल है। ये राइड नेवीज वैली से 492 फीट बुलंदी पर बनाई गई है। इसमें राइडर को गुलेल में रखे पत्थर की तरह फेंका जाता है, और वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस खतरनाक स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस राइड का स्टाफ राइडर को केबल्स बांधकर राइडर को बॉडी सख्ती से अकड़ाने का बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने बॉडी ढीली छोड़ी तो स्टार्ट में लगने वाले झटके से आपकी गर्दन भी टूट सकती है। ये इतनी खतरनाक राइड है कि इसे रेल में देखने वाले का दिल हलक में अटक जाता है। नंबर 5, बोलालोका एनबनोस इक्वाडोर। सतह समंदर से 230 फीट बुलंदी पर घूमता ये बोल नुमा झूला शैतानी बॉल के नाम से भी मशहूर है। इस झूले को 3 स्टील की केबल से कनेक्ट किया गया है। इसमें 2 अफराद के बैठने की जगह होती है। ये झूला जब स्टार्ट होता है तो 160 डिग्री एंगल पर गोल घूमता है। ये राइडर को
अच्छी तरह से शेक करता है, जिसमें बैठने के बाद कुछ ऐसा होता है। আমার তো মাথা ঘুরে যাবে। राइडर 230 फीट गहरी खाई के ऊपर हवा में गोल गोल घूमता रहता है और तीसरी केबल से झूले को साथ साथ झुलाया भी जाता है। इसमें वॉमिटिंग होना और तबीयत का खराब होना मामूली बात है। यकीन माने आपने इस राइड का मजा ले लिया तो 2 से 3 घंटे आपका सर भी घूमता ही रहेगा। नंबर 6 स्काई स्पेस स्लाइड लॉस एंजल्स। दोस्तों अपने बचपन में स्लाइड तो जरूर ली होगी। ये बच्चों के तकरीबन हर पार्क का हिस्सा होती हैं। मगर अगर आप अपने बचपन की इस याद को ताज़ा करना चाहते हैं तो आपको लॉस एंजल्स की स्काई स्पेस बिल्डिंग का रुख करना चाहिए। ये एक 70 मंजिला बिल्डिंग है। इसके आखिरी फ्लोर पर बनी ग्लास राइड अच्छों के पसीने छुड़वा देती है। ये ग्लास राइड जमीन से 1000 फीट बुलंदी पर बिल्डिंग के किनारे पर बनी है। अगरचे ये 45 फीट लंबी है, मगर ग्लास के ऊपर स्लाइड लेते हुए नीचे बिजी रोड की तरफ देखना खतरनाक एहसास के साथ साथ ये भी एहसास देता है जैसे आप हवा में स्लाइड कर रहे हों। ये अपनी तर्ज की अनोखी स्लाइड है। ये लॉस एंजल्स का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। नंबर 7 विकी ट्विस्टर। यूनाइटेड स्टेट में बना विकी ट्विस्टर एक डैंगलिंग कोस्टर है, जिसका मतलब ये है कि आप चेयर पर बैठे हों और आपकी टांगे हवा में लटकी रहें। इसे 5 अप्रैल 2002 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और फास्ट डैंगलिंग कोस्टर है। इसकी स्पीड 116 किलोमीटर पर आवर है। ये और रोलर कोस्टर की तरह लंबा तो नहीं है, पर डरावना जरूर है। ये आगे और पीछे की तरफ मूव करता है और ट्रैक के बिल्कुल आखिरी सिरे तक जाता है। जब ये ट्रैक के आखिरी सिरे पर जाता है तो राइडर को यही महसूस होता है कि अभी उसकी कोस्टर इस ट्रैक से बाहर निकल जाएगी। ये एक्सपीरियंस सच में बहुत ही डरावना होता है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। नंबर 8 टेराडैक्टल द केव ऑफ द विंड्स माउंटेन पार्क कोलोराडो में मौजूद ये राइड कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इस राइड के ओनर का दावा है कि ये राइड राइडर को उसकी जिंदगी की अहमियत बताती है। जमीन से 200 फीट बुलंदी पर बना ये झूला पहाड़ के किनारे पर बना है। इस कोस्टर में 2 अफराद के बैठने की जगह होती है। पहले झूले को 90 डिग्री एंगल पर नीचे की तरफ बेंड किया जाता है और फिर कुछ सेकंड बाद झूला छोड़ दिया जाता है। इस वक्त इसकी स्पीड 100 माइल पर आवर होती है। राइडर इतनी स्पीड से आगे बढ़ता है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे अभी वो सामने वाले पहाड़ के साथ टकराने वाला है। दोस्तों आपको इन सभी राइड्स में कौन सी राइड पसंद आई और कौन सी सबसे खतरनाक लगी, कमेंट सेक्शन में बताएं। नंबर 9 स्लोट्ज़िला जिप लाइन लॉस वेगस। दोस्तों अगर आप सुपरमैन की तरह हवा में उड़ना चाहते हैं तो आपको लॉस वेगस की स्लोट्ज़िला राइड जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये जिप लाइन मशीन 12 मंजिला बिल्डिंग की हाइट पर नस्ब की गई है। राइडर को सेफ्टी बेल्ट पहना कर फ्रीमोंट स्ट्रीट से गुजारा जाता है। राइडर 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ सुपरमैन की तरह हवा में उड़ता हुआ ये 8 से 10 मिनट की राइड कंप्लीट करता है। ये राइड 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक जिप लाइन जो जमीन से 70 फीट ऊंचाई पर बनाई गई है, ये फैमिलीज और यंग बच्चों के लिए है। और दूसरी इसके ऊपर बनाई गई है जिसे जूम लाइन कहा जाता है, जो जमीन से 114 फीट की बुलंदी पर बनाई गई है। ये अडल्ट्स के लिए है। राइडर जब सुपरमैन की तरह मार्केट से गुजरता है तो एक अलग मजे से 2-4 होता है। सच में ये राइड बहुत ही अमेजिंग है। नंबर 10 टावर ऑफ टेरर 2 ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों दुनिया में टोटल 5 ऐसी रोलर कोस्टर्स हैं जो 100 माइल पर आवर की स्पीड या फिर उससे भी ज्यादा तक पहुंच जाती हैं। उन्हीं में से एक टावर ऑफ टेरर 2 है। ये 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बैक रिवर्स से स्टार्ट होती है और रिवर्स में ये 370 फीट बुलंद टावर नुमा स्ट्रेट ट्रैक पर चलती है। 355 फीट की हाइट तक पहुंचकर ये कुछ सेकंड रुकती है और फिर एक झटके से ये वापस जमीन की तरफ आती है। राइडर को ऐसे ही लगता है कि वो अभी मुंह के बल नीचे गिरेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 4 भी बनना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा খুবই ডেঞ্জারাস বাট আমি চিন্তা করছি কোনটা ছেড়ে কোনটা বাদ দেব। না তোমার সাহস আছে মনে হয়, আমার কিন্তু এত সাহস নাই। আমার কাছে সবচাইতে ভালো লেগেছে যেটা ইজি এবং এই চাইনিজ যেটা কাপলদের জন্য যে আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে পুরো শহরটা দেখে। এটা যদি হয় আমার জন্য ভয়ানক কিছু ছিল না, এটা ভয়ানক কিছু ছিল না, তাও কিন্তু 3000 ফিট উপরে এরকম কিছু একটা। তো সেখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে ওটাই আমার জন্য ইজি এবং পারফেক্ট।
বাকিগুলোর জন্য আমার হার্ট ফেল করবে। এখানে এখন পর্যন্ত যেগুলো আছে এগুলো সবগুলোতেই কিন্তু সেফটি সিস্টেম ছিল, হ্যাঁ, কোনোটাই safety কিন্তু system সেফটি ছিল। সিস্টেম ছাড়া না। কিন্তু যেটা হচ্ছে যে একটা 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যেটা ঘুরবে সেটা যদি কোনো সেটাতেও সেফটি সিস্টেম আছে, বাট ভমিটিং হবেই। সো আসলে সেফটি সিস্টেমটা থাকলো কোথায়? এটা একটা আমার কাছে মনে হবে এটা আমি চড়তে চাই না, বিকজ অফ এটা চড়ার পর আমি 3 ঘন্টা যদি ঘুরতে থাকি আর বমি করি তাহলে আমার মাথা কিন্তু ঘোরাতে থাকে। সেই দিনের ঘোরাটা বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর আর বাকি যে জিনিসগুলো যেগুলো পাহাড়ের ওখানে যে জাম্পিং গুলো হয়েছে এগুলো কিন্তু বাঞ্জি জাম্পিং বলে খুবই এগুলোকে। ভয়ঙ্কর লেগেছে, কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যদি ওরা দড়ি থেকে ছিটকে যায় পাহাড়ে বাড়ি খায় তাহলে নিচে পড়ে যাবে, আমার কাছে এরকম মনে হয়েছে এবং খুবই ভয়ঙ্কর আমার কাছে মনে হয়। না চড়াই ভালো, যাদের হার্টের প্রবলেম আছে তাদের না চড়াই এখানে ভালো। চড়ার ক্ষেত্রে তোমার কাছ থেকে আগে একটা বনসই নিয়ে নেবে, যদি আপনি মারা যান, আপনি যদি অসুস্থ হন কিংবা আপনার যদি হাত পা ভেঙে যায় তাহলে এই দায়ভার আমরা নিব না। এখন হু নোজ যে তাদের আসলে তারে প্রবলেম আছে কিংবা অন্য কোথাও প্রবলেম আছে, দেখা গেছে যে সারাদিন যারা কাজ করেছে তাদের কোনো প্রবলেম হয় নাই, আমার টার্মে প্রবলেম হয়েছে। সো না, আমি আছে, চাই না চড়তে। বাট আমি এখন চাই পর্যন্ত ওটাই এরকম চড়তে। ডেঞ্জারাস কিছু আসলে সবগুলোতে হয় নাই। আর রেয়ার কেসে যে হয় না তা না, হয়। বাট বানজি জাম্পিং মজার, আর স্কাই ড্রাইভিং এখানে ছিল না। বাকি সব যে রাইডগুলো ছিল তার মধ্যে হচ্ছে যে রোলার কোস্টার টাইপের হ্যাঁ, ড্রাইভ roller ছিল coaster এগুলো এখানে। কিন্তু ভালোই ছিল, রোলার হ্যাঁ। কোস্টার গুলো উপরে যাচ্ছিল অনেক উপরে, ওখান থেকে আবার কিন্তু ব্যাক করছিল পিছন দিক দিয়ে, ওরা কিন্তু সামনে ঘুরে ব্যাক করছিল না, পিছন দিক দিয়ে আবার ব্যাক করছিল। এবং এটা মনে হচ্ছিল যে না, মনে হয় এইবার ওখান থেকে উপর থেকে উঠে নিশ্চয়ই পড়ে যাবে নিচে। এবং ওই যে পা ঝুলে যেটা, আমার মনে হয় সেটাই একটু ভয়ানক বেশি লাগবে, কেননা সেক্ষেত্রে পায়ে যখন কোনো ভর না থাকে তখন কিন্তু আমরা আসলে মুভমেন্ট করতে গেলে একটা ভয় এমনিতেই কাজ ভয় করে। এমনিতেই কাজ করে। আর কাচের ওই জায়গাটা দেখেছো, কাচের ঘরের মধ্যে থেকে যে হ্যাঁ, যেটাতে আমি তোমাকে side- চড়াবো, হ্যাঁ, কোনো সমস্যা না। কাচের ওখানে ভেতর দিয়ে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে তাও ঠিক আছে, যেহেতু কাচের সাইড দিয়ে দেওয়া আছে, ওয়াল দেওয়া আছে, হয়তো বা পড়বো না, কিন্তু ওই যে ফোর্সে আসছে ওই ফোর্সে যে যদি কোনো কাচের ইয়াতে বাড়ি খায় ওয়ালে, তো সেক্ষেত্রে তো আঘাত পাবে স্বাভাবিক, আমার হাতও ভেঙে যেতে পারে, কারণ যে পরিমাণ ফোর্সে আসবে ওটা ওই পরিমাণ ফোর্সে এসে যদি যে কোনো কিছুর সঙ্গে বাড়ি এটা যে ভয়টা হবে তখন যখন নিচে তাকাবে তখন, তো নিচে না তাকালে আসলে এটাতে মজাও নেই। তো হ্যাঁ, এটুক চড়তে হলে নিচে অবশ্যই না- তাকাইতে হবে। তবে আরেকটা জিনিস আমার কাছে ভালো লেগেছে, মার্কেটের মধ্যে দিয়ে যে সুপারম্যানের যে ব্যাপারটা আছে, জিপ লাইনার যেটা, zip সেটা liner, ওটা ভালো এখানে আবার লেগেছে 2টা আমার। লেয়ার ছিল, একটা হচ্ছে যারা অল্প বয়স্ক, হ্যাঁ, তাদের জন্য একটা আমি ফ্যামিলি কিন্তু মেম্বারদের অল্প জন্য। বয়স্কটা চড়তে রাজি আছি না, আমি উপরেরটা চড়তে, ওটা ভালো, ওটা মজা লেগেছে এবং ওইটাতে আমার মনে হয় সবাই চড়তে পারবে, চড়তে সবাই। পারবে। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মার্কেটের মধ্যে দিয়ে রোডের উপর দিয়ে এটা অনেক অনেক দূর পর্যন্ত। সুপারম্যান ফিলিংস এর জন্য এটা লাগবে, এবং এটা 8 থেকে 10 মিনিটের রাইড, সো হোপফুলি এটা ভালো হবে। মিনিট একটু হয়তো বা দম বন্ধ করে চড়লাম আর কি। বাট যেটা লাস ভেগাসে ছিল সম্ভবত, যেটা হচ্ছে পাহাড় থেকে যে ছুঁড়ে মারে, এটা আমার কাছে খুবই ডেঞ্জারাস মনে হচ্ছে। dangerous। মানে এটা পাহাড়ে গিয়ে বাড়ি খাবে এরকম একটা সিস্টেম, এটা আসলে খুবই ডেঞ্জারাস ছিল। খুবই ডেঞ্জারাস। ওভারঅল আসলে সবগুলোই ডেঞ্জারাস ছিল, হ্যাঁ। 2-1টা ছাড়া। দু একটা ছাড়া বলতে যা যা দেখলাম যে ফার্স্টটা আমার ভালো লেগেছে, এবং যেটা জিপ লাইনার ওটা ভালো লেগেছে, এবং কাঁচের মধ্যে এটা এই তিনটা মনে হয় মোটামুটি চলে tolerable। আমার জন্য টলারেবল, বাট বাকিদের জন্য জানি না। তো ওভারঅল ভিডিওটা আমরা খুব এনজয় করেছি, আমাদের খুবই ভালো লেগেছে, আশা করি আপনাদেরও ভালো লেগেছে। আর আপনাদের কোনটা চড়তে ভালো লাগবে সেটা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন, এবং আমাদের সঙ্গে আর কি কি ধরনের ভিডিও আপনারা দেখতে চান সেটাও আমাদেরকে লিখে জানাবেন। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই বিদায়।